गुड मॉर्निंग बच्चों मैं नीलम मैम। आज मैं आपको हिंदी का जो लेसन करवाऊंगी उसका नाम है सपनों के से दिन। इसके बच्चों लेखक है गुरदयाल सिंह जी। और लेखक ने इस लेसन में, इस पाठ में उन्होंने अपने स्कूल के दिनों के बारे में बताया है कि स्कूल के दिन कैसे थे हमारे समय में। ठीक है, कि हम कैसे पढ़ने जाते थे, वहाँ क्या करते थे, खेलने कौन सी खेलते थे, दोस्तों के बारे में बताया है। उस पूरी कहानी का अपने स्कूल के बारे में उन्होंने इस पाठ में वर्णन किया है कि वो दिन जो थे, स्कूल के जो दिन थे लेखक के, वो सपने बन के रह गए हैं। ठीक है, तो आप जरा ध्यान से सुनो। मैं आपको पाठ पढ़ाऊंगी, फिर उसके बाद मैं आपको इसी पाठ का सार भेजूंगी, वो आपने अपनी नोटबुक पे उतार लेना। ठीक है, सुनो। कहते हैं सपनों के से दिन पाठ के लेखक है गुरदयाल सिंह जी। इस पाठ के माध्यम में लेखक ने अपने स्कूल के दिनों के बारे में वर्णन किया है कि बच्चों को स्कूल की पढ़ाई से अधिक अपने दोस्तों के साथ खेलना अधिक अच्छा लगता है। स्कूल उन्हें जेल की तरह समान प्रतीत होता है। लेखक बचपन में जिन बच्चों के साथ खेलता था उन सभी की पारिवारिक स्थिति एक जैसी थी। सभी के प्राय जो कपड़े थे मैले कुचैले फटे होते थे। खेलते हुए जब कभी पैर, घुटने, कंधे पर चोट लग जाती थी तो चोट लगने पर किसी को किसी पर तरस नहीं आता था। चोट देखकर माँ, बहन, माता, पिता उनसे चिढ़ खाते थे और उल्टी उस पर पिटाई करते थे। फिर वो जो उस समय जो बच्चे जो थे, पिटाई के बाद फिर वो स्कूल जाने के लिए, खेलने के लिए तैयार हो जाते थे। परंतु जब चोट लगती थी बच्चों को, कोई उन पर ध्यान नहीं देता था। ठीक है, और लेखक को क्या था बच्चों, अपने साथियों के साथ अधिकतर जो समय था वो खेलना पसंद करते थे। पढ़ने में वो अपना जी कतराते थे। क्या लेखक और क्या लेखक के साथी। उन दिनों यदि बच्चों को स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था तो माँ बाप भी जबरदस्ती नहीं करते थे। आजकल क्या है बच्चों, जब बच्चे स्कूल नहीं जाते तो माँ बाप क्या करते, बैग उठाते, बच्चे को उठाते, गाड़ी में बिठाते, स्कूल खुद छोड़ने चले जाते हैं। अगर बच्चा घर से भेज दिया माँ बाप ने स्कूल नहीं पहुंचा तो हम क्या करते हैं, उनका वो फोन नंबर रखा होता है, वो फोन करते आपका बच्चा आज स्कूल क्यों नहीं आया। वो कहते हमने घर से भेज दिया। फिर उसकी पूरी पैरवी होती थी। परंतु पहले क्या था, बच्चा स्कूल गया नहीं गया तो अगर पिता कोई खेतों में काम कर रहा है तो लड़के को भेज देना पिता के साथ मदद करने के लिए। लड़की स्कूल नहीं जा रही तो वो अपने घर पे माता के साथ उसके काम में हाथ बटाएगी और उसकी मदद करेगी। यह था पहला जमाना और आज के जमाने में फर्क। परंतु अब ऐसा नहीं है। अब हर माँ बाप की यही इच्छा होती है बच्चों कि मेरा बच्चा, क्या वो लड़की चाहे वो लड़का है, वो सभी बच्चों से अच्छा पढ़े और उससे आगे निकले। पहले ऐसा नहीं था। अब कहते हैं लेखक को जब अपने स्कूल का रास्ता याद भी था। पहले क्या होता था बच्चों, बच्चे जो थे वो पैदल जाते थे घर से स्कूल तक, और स्कूल भी बहुत दूर होते थे। कोई नजदीक स्कूल नहीं होता। जैसे आजकल स्कूल बिल्कुल घर के पास स्कूल है, और घर के पास स्कूल होने के बावजूद भी स्कूल वालों ने भी गाड़ी लगाई है। और पेरेंट्स को भी यही होता, माता पिता को भी यही होता कि हमारा बच्चा गाड़ी में जाए, चले ना, पैदल ना चले, बीमार हो जाएगा। परंतु पहले क्या था, स्कूल पैदल जाना होता था। पैदल जाना, घर से पैदल जाना, और उनको पूरा रास्ता याद होता है। हमारे रास्ते में ये आएगा, वो मोड़ आएगा, जहाँ ये बड़ा पेड़ होगा, जहाँ ये होगा। आजकल बच्चों को घर से गाड़ी उठाती और घर ही गाड़ी छोड़ देती है। ठीक है, नई कक्षा में जाना अच्छा लगता था लेखक अपने अपने बारे में कह रहा है कि नई जब कक्षा में जाते थे तो हमें अच्छा तो लगता था, परंतु डर भी बहुत लगता था। वो क्यों लगता था, एक तो
आगे की कक्षा की पढ़ाई कठिन होगी पहली कक्षा से, और दूसरा नए मास्टर जो पढ़ाएंगे नई पढ़ाई, उसकी मार से भी डर लगता था। जब छुट्टियां पड़ती थी और छुट्टियों में क्या काम मिलता था, तो हम क्या करते थे, लेखक खुद कह रहा है कि हम करते थे, पहले हम 1 महीना खेल लेते थे ताकि हम अपना जी भर के खेल के बाद में स्कूल का काम करेंगे। थोड़े दिन रह गया, अगर हिसाब के सवाल मिले हैं 10 रोज के करने, तो हम 10 दिनों में 10 सवाल करेंगे, 100 सवाल हो जाएंगे। परंतु फिर भी हम कहते थे कोई बात नहीं और खेल लेते हैं, हम रोज के 15 करेंगे तो जल्दी खत्म हो जाए। ऐसे करते करते क्या होता था, छुट्टियां खत्म हो जाती थी कि आजकल करते करते लेखक कहता था कि छुट्टियां खत्म हो जाती थी। और जब स्कूल खुलने का दिन आ जाता था तो हमें बहुत डर लगता था, खुद ही अंदर से अंदर कांपते थे कि हम स्कूल नहीं जाना, हमने स्कूल नहीं जाना, हमें मार पड़ेगी। ये लेखक का खुद का लिखा हुआ है। गुरदयाल सिंह जी जो इस पाठ के लेखक है, उन्होंने अपने बारे में बताया। उसके बाद क्या होता था, कुछ जो उसके लेखक के सहपाठी जो थे, वो छुट्टियों में काम करने की अपेक्षा मास्टरों से मार खाना सस्ता समझते थे कि छुट्टियों का काम नहीं करते, हम रहने देते हैं, हम मार ही खा लेंगे, थोड़ी देर ही मार पड़नी है, थोड़ी देर ही तकलीफ होनी है, वो खा लेंगे, वो सस्ता है। काम करना बहुत महंगा है और कठिन है। लेखक जो पिटाई से डरते थे, वह भी उनकी संगत में पड़ गए। मतलब जैसी संगत होगी बच्चों, वैसी ही उस संगत का रंग हम पर चढ़ जाएगा। अगर हम अच्छे बच्चों की संगत में होंगे, अच्छे पढ़ने वालों की संगत में होंगे, तो हमारा उनका प्रभाव हम पर जरूर पड़ेगा। अगर हम शरारती बच्चों की, बुरे बच्चों की संगत में होंगे, उनका भी प्रभाव हमारे जीवन पर जरूर पड़ेगा। इसलिए कोशिश करना बच्चों, अच्छे बच्चों के पास बैठना कक्षा में, जो पढ़ने वाले बच्चे हों। कुछ नहीं तो कोई 2% 3% आप पर जरूर प्रभाव पड़ेगा उनका, कि वो बच्चा पढ़ रहा है, मैं खेल रहा, मैं शरारतें कर रहा, मैं टीचर की मार डांट डपट खा रहा हूँ, वो बच्चा नहीं खा रहा, वो भी बच्चा, मैं भी बच्चा हूँ, मैं भी एक ही क्लास में, पता मेरे को डांट क्यों पड़ती, क्यों ना मैं आज इसके पास बैठ जाता हूँ ताकि मैं भी थोड़ा सा कुछ अपने आप में सुधार कर लूँ। तो बच्चों, जब भी कभी आपने किसी को अच्छा दोस्त बनाना है तो पढ़ने वाला बच्चा हो, जो कक्षा में हर टीचर को हर सब्जेक्ट का रिस्पांस दे, टीचर को, उस बच्चे के पास बैठना, आप पर कुछ ना कुछ जरूर प्रभाव पड़ेगा। तो लेखक कहता है, मैं भी उन बच्चों के साथ बैठता था जो पढ़ाई से डरते थे, मार से नहीं डरते थे, तो मैं भी वैसा ही बन गया। मैं भी स्कूल का काम नहीं करना, मार खा लेनी और स्कूल का काम नहीं करना। लेखक अपने स्कूल के बारे में बताता है कि लेखक कहता कि स्कूल हमारा बहुत छोटा था, 9 कमरे थे, दाईं ओर मुख्याध्यापक का कमरा था। मुख्याध्यापक का नाम था मदन मोहन शर्मा जी, और हमारे पीटी मास्टर होते थे, उनका नाम था मास्टर प्रीतम चंद। वो जब स्कूल में सुबह प्रार्थना करवाते थे तो सीधे कतारों में खड़े करते थे, और जब कभी हम शरारतें करते थे तो हमारी बहुत बुरे ढंग से वो पिटाई भी करते थे। तो मास्टर प्रीतम चंद के विपरीत का स्वभाव था हेडमास्टर शर्मा जी का, मदन मोहन शर्मा जो हेडमास्टर थे, उनका स्वभाव और मास्टर प्रीतम चंद का स्वभाव बिल्कुल आपस में विपरीत था। वह जो हेडमास्टर जो थे, वो कभी भी बच्चों को नहीं मारते थे, कभी गाली गलौज नहीं निकालते थे। वह 5वीं कक्षा से 8वीं कक्षा के छात्रों को अंग्रेजी पढ़ाते थे। पहले क्या होता था, 5वीं से इंग्लिश पढ़ाई जाती थी। आजकल तो हम जो टाइम चल रहा है, शुरू से ही इंग्लिश बच्चा पढ़ रहा है, परंतु पहले समय में जब बच्चों हमारा समय था, हम भी 5वीं के कक्षा से ही
इंग्लिश पढ़नी शुरू की थी। लेखक को अपना स्कूल कभी भी पसंद नहीं आया। क्यों नहीं पसंद आता था बेटा? क्योंकि पढ़ाई में मन नहीं लगता था। जब बच्चे का बेटा पढ़ाई में मन ना लगे तो उसको वो जगह कभी भी अच्छी नहीं लगेगी। जब हमारा जिस जगह पे मन नहीं लगता तो हम वो काम भी नहीं कर सकते उस जगह में बैठ के। ठीक है, तो लेखक को अच्छा क्यों नहीं लगता था स्कूल? लेखक को इसलिए अच्छा स्कूल नहीं लगता था कि वो पढ़ना ही नहीं चाहता था। पहली कक्षा से लेकर चौथी कक्षा तक जो बच्चे थे अधिकतर रोते हुए आते थे। उन्हें स्कूल की स्काउटिंग का अभ्यास करते अच्छा लगता था। स्काउटिंग मतलब परेड में थोड़ी पढ़ाई होती है, खाली लेफ्ट राइट ही करना होता। वो उनको अच्छा लगता था। पीटी मास्टर अभ्यास करवाते करवाते उनको हाथों में झंडियां दे देते थे। कुछ समय वह लोग खाकी वर्दी पहनकर अपने हाथों में रुमाल पहनते थे और पीटी मास्टर के मुंह से जब बच्चों को शाबाश का शब्द सुनाई पड़ता था तो हम इतने खुश होते थे, ऐसा लगता था जैसे किसी सैनिक को, किसी फौजी को तगमा मिल गया। इतनी खुशी होती थी जब शाबाश हम पीटी मास्टर के मुंह से सुनते थे। लेखक के परिवार की जो स्थिति जो थी वो अच्छी नहीं थी, इसलिए हेडमास्टर जी क्या करते थे, अमीर बच्चों की जो किताबें थे वो लेखक को पढ़ने के लिए देते थे। और अपने स्कूल के हेडमास्टर के कारण ही लेखक ने अपनी पढ़ाई बहुत मुश्किल से पूरी की। किनकी वजह से? हेडमास्टर जी की वजह से। लेखक अपने परिवार का पहला लड़का था जो स्कूल पढ़ने जाने लगा था। पहले जो बच्चे थे उनके परिवार के वो स्कूल नहीं जाते थे। लेखक को कभी भी नई कक्षा में आने की खुशी अनुभव नहीं होती थी। क्यों नहीं होती थी बच्चों खुशी? क्योंकि पढ़ने में मन ही नहीं था, जबरदस्ती उनको पढ़ाया जाता था। उन्हें किताबों और कॉपियों में अजीब सी गंध आती थी जिससे उनका मन उदास हो जाता था। इसका कारण उन्हें आज तक समझ नहीं आया कि इसके पीछे कौन सा कारण है। जैसे आगे की पढ़ाई का कठिन होना, नए मास्टरों की मार का भय मन में ये गहरी जड़ें जमा चुका था। तभी उनको किताबों से गंध आती थी। क्यों आती थी? एक तो नई कक्षा की पढ़ाई कठिन, दूसरा मास्टरों की मार का डर, जो उनके मन में डर बैठ गया था। इसलिए लेखक को नई कक्षा में जाने का कोई उत्साह नहीं होता था। उन्हें स्कूल उस समय अच्छा लगता था जब मास्टर प्रीतम चंद परेड करवाते थे। बस वही उनको अच्छा लगता था। परेड करना अच्छा लगता था, पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। ये लेखक ने लिखा। फिर कहते हैं, दूसरे विश्व युद्ध के समय नाभा रियासत के राजा को अंग्रेजों ने 1923 में तमिलनाडु में गिरफ्तार कर लिया। उनका बेटा बाहर पढ़ता था, इसलिए रियासत में अंग्रेजी शासन की चलती थी। उस समय अंग्रेजी फौज भर्ती करने के लिए कुछ अफसर अपने साथ नौटंकी वालों को लेकर गांव-गांव जाते थे ताकि बच्चों को उत्साह देकर उनको भी फौज में भर्ती होने के लिए कहा जाए। और वह लोग स्वयं फौजी कम नहीं समझते थे। मास्टर प्रीतम चंद को कभी बच्चों को हंसते मुस्कुराते नहीं देखा था। किसने? मास्टर प्रीतम चंद को, बच्चों ने। वो क्योंकि उनका स्वभाव जो था बहुत कठोर था, उग्र स्वभाव था। उनका व्यक्तित्व फौजी पहरावा बच्चों को भयभीत करता था। बच्चे उनसे डरते नहीं थे, अपितु उनसे नफरत भी करते। डरते तो नहीं थे और नफरत बहुत करते थे। मास्टर प्रीतम चंद चौथी कक्षा में बच्चों को फारसी पढ़ाते थे। एक दिन उन्होंने अपने बच्चों को शब्द रूप याद करने के लिए कहा, परंतु बच्चों ने दूसरे दिन कोई भी शब्द रूप नहीं याद किया। तो उन्होंने क्या किया, टांगों के पीछे बाजू खड़े करके उनको कान पकड़कर पीठ ऊंची करने के लिए कहा। कमजोर बच्चे जो थे वो सहन न कर पाए, वो गिर पड़े। और ये सब हेडमास्टर मदन मोहन जी देख रहे थे। उन्होंने उसी समय उनको डायरेक्टर को उसकी जो शिकायत भेज दी और स्कूल से मुअत्तल करवा दिया और उसको स्कूल आने के लिए मना कर दिया।
उस समय दूरी होती थी जब कक्षा में शर्मा जी का फारसी पढ़ाने नहीं आते थे। पीटी मास्टर कई दिनों तक स्कूल नहीं आए। वो ऊपर किसी किराए के मकान में रहते थे। उन्होंने तोते पाल रखे थे, परंतु बच्चों को उनकी जो थी मार जो थी, चाहे वो स्कूल में नहीं आते थे, परंतु उनकी मार का डर जो था बच्चों के अभी भी मन में था, ये लेखक कह रहे हैं। और क्या तोतों को उनकी दहकती हुई आंखों से बह नहीं लगता? बच्चे आपस में कहते कि हमें अभी तक डर लग रहा है, चाहे वो स्कूल नहीं आते। क्या उन्होंने जो तोते पाल रखे हैं उनको नहीं, उनको देख कर डर लगता? ये हमारी समझ में ऐसी बातें तब नहीं आ पाती, बस एक तरह इन्हें अलौकिक ही मानते थे। अभी तक हमें बच्चे आपस में कहते हैं कि हमें उनकी बातें अभी तक याद नहीं आ रही, भूल ही नहीं रहे हम उनको, परंतु ये सब जो था एक तरह अलौकिक ही मानते हैं। तो बच्चों, मैंने आज आपको सपनों के से दिन का पाठ मैंने आपको पढ़ाया। इसका मैं सार आपको भेजूंगी और आपने अपनी नोटबुक पर उतार लेना। और नेक्स्ट टाइम जो है मैं इसके आपको प्रश्न उत्तर करवाऊंगी। ठीक है? थैंक यू बेटा।